उठो लीना, लीना उठो। अम्मी अम्मी इसको ले चले, एम्बुलेंस आ गई है। तुम इसे मुंह में चादर मत यार, देखो तो सही, किसी मौलवी को बुलाओ। डॉक्टर डॉक्टर क्या करेगा? अम्मा 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 क्या मतलब? अम्मा अम्मा अलीना, अम्मा मैं देखती हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं बुलाती हूँ। अभी क्या हुआ है लीना? आप इजहार अंकल को कॉल करें। अरे हाँ, तुम्हें बिल्कुल भूल गई थी। तुम जाओ जल्दी से बुलाओ उनको, जाओ भागो, चलो भागो। बस बेबी, मैं इधर ही हूँ। मैं इधर हूँ। अम्मा नहीं, अम्मा अलीना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ? الذي يوسوس في صدور الناس جنة والنار. क्या हुआ सारा का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? खोले। شيلة في هذا كشتاي السيف ياخذ ما هذا المادة الذي يطمن شو أمانة بالخوف. अम्मा आए। अब यहाँ आ जाए मदेवन, बच्चों आप वहीं रुको, जाओ, आए आप आए मेरे साथ।
छोड़ दे। मार दूंगा तुझे, तुझे मार दूंगा। चला जा, चला जा, हानिया रुको, मैं देखती हूँ। इज़हार भाई, मैं भी आई। सानिया, मुझे बाबा, मैं नीचे लेती हूँ। हाँ, मैं सानिया को अस्पताल लेके आई थी। वो आज उसकी रिपोर्ट्स आनी थी ना। तो क्या है रिपोर्ट में? सब क्लियर है। आप बताएं, आपने कुछ कहना है? मदिया, मुझे हमजा का एड्रेस चाहिए। अच्छा देखिए, कुछ ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा। वो फातिमा का भी फोन आया था, बेचारी रो रही थी और हमजा ने भी माफी मांग ली है। हालांकि मैंने खुद उनको इजाजत दी थी जाने की। मदिया, तुम इस घर की सरबराह नहीं हो, मैं हूँ इस घर का सरबराह। समझ आई तुम्हें? 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकलेगी आनिया घर से, ना कॉलेज जाएगी। जब तक मैं हमजा के वाले से नहीं मिल लेता, उसके लिए कहीं भी जाना बंद है। तो आप क्या कहेंगे उनसे? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस मदिया। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो करो। अच्छा, घर जाके मैं भेजती हूँ। जुनैद, आपको हमजा के घर जाने की क्या जरूरत है? उसको भी सबक सिखाना जरूरी है ना। उसके बाप को भी पता चलना चाहिए, बड़ा मौलवी बना फिरता है वो। और अगर उसने पलट के कह दिया कि गलती हानिया की है, तो फिर आप क्या करेंगे? मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। किस किस का मुंह तोड़ेंगे? हम लड़की वाले हैं, बात बाहर निकली तो बदनामी लड़की की होगी। संदल, मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं आ रहा यार। देखिए, आपने हानिया को बंद करके बहुत अच्छा किया। मुर्गी को पिंजरे में बंद करना पड़ता है, पता है आपको? तो इसीलिए तो पाबंदी लगाई है मैंने संदल। अब आप आराम से जाके मदिया आपी से बात करें और झगड़ा मत कीजिएगा। उस औरत से आराम से बात करना नामुमकिन है, पागल है वो औरत। तो बच्चियों से बात कर लें, उन्हें अपने एतमाद में लें। उनको बहुत समझाया है मैंने संदल, 1000 दफा समझाया है, मगर वो किसकी बेटियां हैं? उसी की बेटियां ना, रिजल्ट इसलिए एक ही जैसा रहता है हमेशा। सुनते नहीं है वो मेरी बात। तो आप बच्चियों से बात नहीं करेंगे? नहीं करूंगा संदल, करनी पड़ेगी ना। अच्छा सुने, आज बाजी भी आएंगी। मिलते हैं, मैं कब से उनसे मिलने के लिए बेकरार हूं। अब कैसी है इज़हार भाई? मदिया बहन, लगता है आपने किसी से बैर लगा लिया है। हाँ, हो सकता है किसी ने आपसे बैर लगा लिया हो। लेकिन हमसे कोई क्यों बैर लगाएगा इज़हार भाई? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे किसी की दिल आजारी हो जाती है,
कोई नाराज हो जाता है हमसे। सानिया के मामले में मैंने आपको बताया था ना कि उसने काला जादू कर दिया है। ये भी वही मामला है। निसार भाई, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं तो बस अपने बच्चों को पालने में मसरूफ रही हूँ। मतिया बहन, परेशानी की बात यह है मतिया बहन, जो शख्स काला जादू कर रहा है ना, पढ़ाई भी वो खुद ही कर रहा है। ऐसे शख्स से मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलीना, 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 पकड़ो। अलीना, पानी, अलीना, बच्चों, इस तालाब में अलीना, 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 अलीना। मदिया बहन, मदिया बहन, अम्मा इसको उठाए। अब ये होश में नहीं आएगी। इसे आप आराम से ऊपर ले चलें। सुने, बाजी आ गए हैं, जल्दी से आ जाए। हाँ तो इंतजार करने दो ना उनको, हमने भी तो बड़ा इंतजार किया उनका। मजाक मत करें, चले ना। एक मिनट मुझे एक मिनट, चलो लेट्स गो, चलो। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम सुंबुल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलिए, इस बहाने मुलाकात तो हो गई। मुझे तो लग रहा था आपकी मेरी कभी मुलाकात होगी ही नहीं। मिलना तो बहुत जरूरी, जाहिर है रिश्ता इतना गहरा है। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, इस बहाने हमारी मुलाकात तो हो गई। फाइन, आप दोनों बातें करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं जानती हूँ आप चाय नहीं पीती जुनैद के लिए। अब देखिए, मैं तो इसको कहता रहता हूँ कि मुलाजमा रख लीजिए, कोई मुलाजिम रख लें, लेकिन उनको शौक है खुद काम करने का, घर के सारे काम खुद करती रहती हैं। आपके काम करके उसे खुशी मिलती है। वैसे सच बात है, अच्छा लगता है मुझे कि अपने हाथ से काम करती। और अच्छा, वैसे तो बहुत तारीफ करती हैं संदल आपकी, लेकिन
आपके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं, कुछ बताइए अपने बारे में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही ना कि मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? नहीं, मैं हरगिज ऐसा कोई सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो बता दें। मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी है जुनैद साहब। जरूरी नहीं हर इंसान खुद गर्ज हो। कुछ लोग दूसरों के लिए भी जीते हैं और शायद मैं उन्हीं में से हूँ। जी जी, इतना तो संदल ने बताया आपके बारे में। आप सोशल वर्क करती हैं, राइट? जी हाँ, कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करूं जिन्हें खुद गर्ज लोगों ने नुकसान पहुंचाया हो। अच्छा, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी होता है जो खुद गर्ज ना हो? मेरा मतलब है, इंसान जो कुछ भी करे उसमें उसकी खुदगर्जी शामिल होती है। खुदगर्जी? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें भी आपको खुशी मिलती है ना, दूसरों की मदद करके, तो इसमें भी आपकी खुदगर्जी शामिल हुई ना। छोड़िए इन बातों को। क्या कहूँ मैं आपको, संदल तो आपको बाजी कहती हैं। सुंबल ही ठीक है। जी, पता नहीं कहाँ रहेगी, मैं मदद करता हूँ इनकी। 1 मिनट में। समावाति वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। पानी लेके आता हूं मैं। अलीना, अलीना तुम ठीक हो ना? मुझे क्यों बांधा हुआ है? बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? क्या माँ? मुझे क्या हुआ था? बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज अच्छी खोले, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। खोले ना प्लीज। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं ये? इजहार भाई देखिए, बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे ये ठीक नहीं हुई है, ये पकड़ कर रहा है। ये पकड़ कर रहा है, ये पकड़ कर रहा है। मार दूंगा तुझे। भाग जा यहाँ से, चला जा। इजहार भाई, हानिया, सानिया, एम्बुलेंस फोन करो, हमजा को कॉल करो। इजहार भाई, मैं उनको हानिया, सानिया।
हेलो। आराम से, आराम से, आराम से। तुम आंटी के पास जाओ, तुम आंटी के पास जाओ, मैं तुम्हें फोन करके बताते रहना प्लीज। बेटा, लेकिन मुझे लगता है इस दफा लड़ाई जरा मुख्तलिफ थी। शायद आखिरी लड़ाई थी। हाँ, आखिरी थी। वो अपनी नई बीवी के साथ बाहर मुल्क में चले गए हैं। गहरी नींद में सो रही है। हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया। मेरी मासूम बच्ची पर जिनका साया हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे? अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई तो आमिल होगा ना जो अलीना को जिन से आजाद कर देगा। मैं कहाँ किसी आमिल को ढूंढूंगी? तुम्हारे बाबा ने मुझे छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी, वो फरजाना खाला ने एक आमिल का बताया था। हाँ, वो क्यों आई थी? पता नहीं, किसी रिश्ते के लिए आई थी। लेकिन वो बता रही थी कि एक आमिल बहुत पहुंचे हुए हैं। ऐसे वक्त में तुम्हारे बाबा को घर पे होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी किसी आमिल से मिलने? अम्मा, आप बाबा को फोन करें, उन्हें बताएं कि अलीना के साथ क्या हो रहा है। वो अलीना से बहुत प्यार करते, वो जरूर आएंगे। वो इन चीजों को नहीं मानते। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप भी तो नहीं मानती थी ना जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा तो किसी ने यकीन नहीं किया ना। लेकिन अब आपको पता चला, इस तरह बाबा को भी आप बताएंगी तो उनको भी यकीन आएगा। इस तरह कैसे चलेगा अम्मा? अम्मी, सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बाबा को कॉल करें, बाबा को बोलें आके अलीना की हालत खुद देखें। नहीं, लीना बिल्कुल ठीक है। उल्टा हमें जलील करेंगे। और वो मेरे फोन करने से क्यों आएंगे? मैंने तो सिर्फ नफरत देखी अपने लिए उनकी आंखों। पता नहीं क्या कमी छोड़ी थी मैं। इस उम्र में ये लफ्ज सुनने के लिए मैंने सारी जिंदगी खिदमत की। तलाक, ये सिला मुझे मिला है 30 साल की गुलामी का। अम्मी, आप खुद को संभालें। आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं करती हूँ बाबा को फोन। वो मेरी बात सुनेंगे और उनको यहाँ आना होगा। मैं बताऊंगी कि हम सब किस चीज से गुजर रहे हैं। जाओ, हानिया फोन लेकर आओ। जाओ।
संदल, ये तुम्हारी बहन बहुत कंजर्वेटिव, बहुत रिजर्व लग रही है मुझे। हाँ ना खाना खाया ना चाय पी। उनका पर्दा बहुत सख्त है, अब जाहिर है खाना खाने के लिए पर्दा हटाना पड़ेगा। मगर इतना भी क्या पर्दा यार, मैं बहनोई हूँ उनका, जस्ट लाइक अ ब्रदर टू हर, मुझसे क्या पर्दा। देखिए बहुत मजहबी है, बहुत अल्लाह वाली हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। ओह गॉड। नदिया आपी का फोन है, उठा ले। माफी मांगना चाह रही है मुझसे, मैं चिढ़ा हुआ हूँ इससे। फोन नहीं उठा रहे। अलीना, हमारे बच्चे लोग मर जाएंगे अम्मी। अम्मी सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। नहीं बेटा, नहीं, कुछ नहीं होगा। अलीना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बेटा सब लोग मर जाएंगे। नहीं अम्मी, सब लोग मर जाएंगे। अम्मी सब लोग मर जाएंगे। अम्मी डर लग रहा, हम लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। कोई नहीं मर। अम्मी सब लोग मर जाएंगे। बेड नंबर 5। पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर साहब इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? देखिए इनका ईसीजी तो अब काफ़ी बेहतर है और बर वक्त मेडिकल अटेंशन मिलने की वजह से जो कार्डियक अटैक का खतरा था वो भी टल गया है। इंशाल्लाह अब होश में भी आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त इनके लिए पुरसुकून नींद ज़्यादा बेहतर है। बट यू डोंट वरी, वील कीप यू अपडेटेड। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। हमजा अंकल की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र, खतरे से बाहर। तुम अलीना का बताओ, वो कैसी? अलीना तो ठीक है, लेकिन हमजा मुझे लगता है कि अंकल की ये हालत अलीना के जिन ने की है। क्या बात कर रही हो? अलीना पर वाकई जिन है? हमजा, हमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन हानिया, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि अब्बा को दिल का मसा हुआ। हमजा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त अंकल अलीना के जिन पर कब्जा पाने की कोशिश कर रहे थे। हमजा हम बहुत परेशान हैं, ऊपर से बाबा भी घर पे नहीं है, हम क्या करेंगे? खुदा के लिए हानिया संभालो। मैं फातिमा को कहता हूँ तुम्हारे पास। नहीं हमजा, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम लोगों को कोई भी परेशानी हो, और इस बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं सुनूंगी। अलीना, अलीना,
अलीना, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अलीना? अलीना, अलीना, क्या भूख लग रही है। ओए मेरा बच्चा। सानिया, जाके देखो फ्रिज में अगर कुछ है, और अगर कुछ नहीं तो एक अंडा बना लो। अंडा पराठा खाएगी? हाँ, और तुम भी जाके बहन की मदद करो। जाओ जाओ, आओ इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और पानी भी लाना जी। वैसे भूखी होगी बच्चा। अल्लाह का शुक्र है, अब अलीना की तबीयत बेहतर है। आनिया, पता नहीं उसकी तबीयत बेहतर हो गई है, ज्यादा पुलिस रहा। क्या मतलब? सानिया में जब सो के उठी तो वो एक कमी को देख रही थी। उसने पलक तक नहीं झपकी। हाँ, लेकिन उसकी अब वैसी हालत नहीं है आनिया जो पहले थी। बहुत बेहतर है वो। हो सकता है डर गई हो, और जब भी इस तरह उतर के खड़ी हुई थी जरूर कोई डोना ख्वाब देखा उसने। अल्लाह करे अलीना जल्दी ठीक हो जाए। अम्मा की तो जान है उसमें। अम्मा बेचारी तो ऑलरेडी बाबा की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। हमसा, अल्लाह खैर। हेलो। शुक्र है तुमने फोन उठा के। अब्बा को होश आ गया है, बस सीसीयू में। शुक्र है अल्लाह का, अंकल को होश आ गया। अच्छा, कल मैं फातिमा के साथ आऊंगी। तुम प्लीज अंकल का बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सानिया, हमें अंकल को देखने जाना चाहिए। उनकी हालत हमारी वजह से तो हुई है। ठीक है, एक काम करेंगे, मेरी रिपोर्ट्स भी कल उसी हॉस्पिटल से मिलेंगी। अच्छा है, अम्मी भी होंगी अलीना के पास तो वो अकेली भी नहीं होगी। हम दोनों जाके अंकल से मिलाएंगे। अम्मा, पापा कहाँ चले गए? वो कब वापस आएंगे? पता नहीं बेटा, पता नहीं वो कब वापस आएंगे। अम्मा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मा, आप बाबा को बताए ना मेरी तबीयत कितनी खराब है। वो सब छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। बेटा, तुम्हारे बाबा सब छोड़ छाड़ के चले गए। क्या मतलब? कहाँ चले गए? वो किसी को छोड़ के नहीं गए, ना ही आपको ना ही हमें। वो वैसे भी आपसे लड़ते रहते हैं। बेटा, लेकिन मुझे लगता है इस दफा लड़ाई जरा मुख्तलिफ थी। शायद आखिरी लड़ाई थी। हाँ, आखिरी थी। वो अपनी नई बीवी के साथ बाहर मुल्क में चले गए हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो आपकी बात सुन रही थी। नहीं बेटा, तुमने भी कहा है कि बाबा बाहर चले गए अपनी नई बीवी के साथ। नई बीवी? क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली है? बेरू का काम सिर्फ हुक्म की तामील करना है। सिर्फ मेरी ही इजाजत से तुम उस लड़की पर कब्जा करोगे। जब मैं कहूं, जैसे मैं कहूं।
अंकल कैसे हैं? सीसीयू में, लेकिन बेहतर मिल सकते हैं मुझे? नहीं, डॉक्टर ने 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, मुझे भी मिलने नहीं दिया। बेहतर यही है कि उन्हें आराम करने दिया जाए। चलो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक तो है ना? यहाँ बैठने की जगह नहीं है, अगर कैफेटेरिया में चल के बैठ जाए। ठीक है, तुम लोग कैफेटेरिया में बैठो, मैं रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। कैफेटेरिया क्यों, यहाँ भी तो बैठ सकते हैं। यहाँ कौन से बाबा आ जाएंगे, और आएंगे भी तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगी। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। हाँ अलीना का बताओ, कुछ बेहतर हुई कि नहीं? इस घर में कुछ बेहतर नहीं हो रहा फरजाना, मुझे लगता है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो, मायूसी गुनाह है मदिया। और वो जो मौलवी साहब आए थे उनसे क्या कोई अफाका नहीं हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। सुनो, तुम किसी आमिल का बता रही थी। फरजाना, मेरी बच्ची को बचा लो, वो अभी तक ठीक नहीं हुई, और ये जो कुछ भी है मुझे लगता है इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा उसे। मेरे पास दाया का नंबर तो नहीं है, हाँ उनका पता जरूर मालूम है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आती हूँ। बड़े कोई अल्लाह वाले हैं, जरूर हमारी बेटी को ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। मैं अभी लेकर आती हूँ, जितनी जल्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। कैसी हैं आप मुझे ढूंढ रही थी? जी, वो मुझे आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखानी थी। हाँ ठीक है, ठीक है। सानिया, वो ना मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मुझे आपकी अम्मी का नंबर मिल सकता है? जी, क्या डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो रिपोर्ट्स तो क्लियर है, लेकिन वो मेरी अम्मी आपकी अम्मी से कुछ बात करना चाह रही थी, तो बाजी, बाजी, क्यों आई हो यहाँ? मना किया है ना, यहाँ मत आया करो। कोई जरूरी बात है तो फोन पर कर लिया करो। वो बाजी जुनैद दफ्तर चले गए थे और मुझे घर में अकेले वहशत हो रही थी। वो ड्रॉप करके गए तुम्हें यहाँ? नहीं, उनके दफ्तर जाने के बाद मैंने टैक्सी ली थी। आपने खुद ही कहा था कि मैं उन्हें यहाँ ना लेके आऊं। ठीक है, कुछ खाओगे? नहीं, वो जुनैद आज जल्दी आ जाएंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। बाजी, एक्चुअली मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए था। पासपोर्ट से बाहर लेके जा रहे? हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छी बात, बीवी बच्चों से दूर रहेगा तो काम आसान हो जाएगा मेरा। वैसे भी मेरा काम आखिरी मरहले पर है,
बाजी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो मधिया पे को तो वैसे ही तलाक दे देंगे, तो पहले उनकी बच्चियों की शादियां तो होने दें। उनकी शादियां होंगी, वो अपने घर की होंगी, जान छूट जाएगी। आओ, मैं तुम्हें अलमारी से पासपोर्ट दे देता हूँ। कोई चेहरा है मेरे चेहरे पर, देखता है मुझे घूरता है। एक सन्नाटा मेरी आंखों में, कोई बंदिश है मेरी सांसों में, मेरी रग रग में रेंगता है कोई, मेरी नस नस में